ऑलराइट, नाउ हम लोग वापस आ चुके हैं। वेलकम इन माय न्यू लेक्चर। नाउ ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ SGP, or we can say that RLC. SGP is the largest part of power plant, and RLC is the smallest part. ठीक है, ये एक स्मॉल पार्ट होता है RLC स्विच गियर प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो जो SGP है इसका फुल फॉर्म जो है शॉर्टकट में मैंने लिखा हुआ है। तो स्विच गियर प्रोटेक्शन को शॉर्ट पार्ट एक होता है, उसका छोटा सा पार्ट होता है जो कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए भी यूज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिले लॉजिक कंट्रोल। ठीक है, तो हम लोगों ने PLC की सीरीज़ जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट कर ली है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोगों को मिलते हैं तो हम लोग शेयर कर सकते हैं आपसे। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो अब न्यू प्लेलिस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ स्विच गियर प्रोटेक्शन। ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट रिले लॉजिक कंट्रोल। ठीक, तो स्विच गियर प्रोटेक्शन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्विच गियर प्रोटेक्शन, स्विच गियर हमारा, ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, उसके बाद ये प्रोटेक्शन के साथ साथ कंट्रोलिंग भी होती है। ठीक है, तो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आज इंट्रोडक्शन ही होगा, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग सीखेंगे आगे किस तरह से डील करने हैं। ठीक है, नाउ विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज, इंट्रोडक्शन ऑफ स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि क्या होता है स्विच गियर प्रोटेक्शन। कॉमन सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्विच गियर प्रोटेक्शन एक बड़ा पार्ट है, लार्ज पार्ट है। ठीक है, किसका है, एक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का। ठीक है, जो इंक्लूड करता है बहुत सारे इक्विपमेंट्स को, और इक्विपमेंट्स में आपके प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स भी आते हैं, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स भी आते हैं, मेजरिंग इक्विपमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, तो स्विच गियर जो इंक्लूड्स कर रहा है फ्यूज, स्विचेस, रिले, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, पोटेंशियल करंट ट्रांसफार्मर, CT, PT, जिसे हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, इंडिकेटिंग डिवाइस है जो पायलट लाइट्स होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर्स। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सेट्रा स्विच गियर में एलिमेंट्स, और जैसे कि मैंने बता रखा है इक्विपमेंट्स, कंट्रोलिंग पैनल्स, बहुत सारे हार्डवेयर जो है यूज किया जाता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, कंट्रोलिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और उस फॉल्ट कंडीशन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं मैनी टाइप्स ऑफ यूज इलेक्ट्रिकल पैनल्स सच एज HT पैनल, LT पैनल, जिसे हाई टेंशन पैनल भी कहते हैं और लो टेंशन पैनल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एप्लीकेशन। क्या है इसका, एप्लीकेशन क्या है, ये हमको बहुत ही मैटर करता है कि एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जब सीखते हैं कि कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन है स्विच गियर प्रोटेक्शन का, तो डी एनर्जाइज इक्विपमेंट फॉर सेफ टेस्टिंग, ठीक है, मेंटेनेंस, फॉल्ट क्लियरिंग, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ एप्लीकेशन हमको भी देखने को मिलता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ये देख पाते हैं कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस पे जहाँ हम लोग यूज करते हैं, तो एक लार्ज पार्ट देखने को मिलता है स्विच गियर प्रोटेक्शन का। ठीक है, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रिकल मशीन अप्लाइंसेस को बाय द यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस इक्विपमेंट्स, हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस या जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं। ठीक है, हाई स्पीड ऑपरेशन होता है। ठीक है, और फ्रिक्वेंट स्विचिंग टॉलरेट करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, ये एडवांटेज होता है स्विच गियर प्रोटेक्शन, जो भी इक्विपमेंट्स और जो भी टूल्स और जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है डिसएडवांटेज क्या है, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो आता है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट इंस्टॉलेशन का आता है। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, तो दो कॉस्ट जो होती हैं हायर होती हैं, ये डिसएडवांटेज मिलता है स्विच गियर प्रोटेक्शन में। ठीक है, और कोई भी इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है किसी वजह से, सबसे ज़्यादा कॉस्ट उसकी आती है। ठीक है, तो रिपेयरिंग करना
ये सब क्या है, कॉस्ट पेड है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। जो भी एक्स्ट्रा खर्चा जो हमारा लगता है वो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में ही लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि पावर जनरेशन प्लांट। हम लोग समझ तो ले, स्विच गियर प्रोटेक्शन तो पढ़ने जा रहे हैं, पर स्विच गियर प्रोटेक्शन कैसे सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और किस पर्पज़ से यूज कर रहा है, ठीक है, ये तो मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेनली तो पर्पज़ तो ये है, प्रोटेक्शन और कंट्रोलिंग, ठीक है। तो पावर जनरेटिंग स्टेशन जो हैं, पावर प्लांट जो भी होते हैं, इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 11 केवी पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, जो जनरेशन होता है, ठीक। और जर्मन कंट्रीज़ में हम लोग देखते हैं कि 33 केवी का यूज होता है, ठीक है, 33 केवी पे भी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जब जनरेट करते हैं तो 11 केवी पे ही जनरेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टेप अप करते हैं। ये स्टेप अप कहाँ पर होता है, ये हमारा स्विच यार्ड होता है। स्विच यार्ड में क्या होता है, ये सारे ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स सब लगे हुए होते हैं, जो ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट जनरेशन प्लांट से ट्रांसफार्मर पे आता है, वहाँ से ट्रांसफार्मर से स्विच यार्ड में सारी चीज़ें लगी होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ से यूज की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद स्विच यार्ड से होते हुए टावर पे जाता है, टावर से होते हुए हमारा आता है किस पे, जब स्टेप अप होता है तो प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है वहीं से, ठीक है। तो वो 220 से लेके 500 केवी के बीच की रेंज जो होती है, यहाँ तक हम लोग स्टेप अप करते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं कि स्टेप डाउन करना पड़ता है, तो वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन पे आते हैं, तो वहाँ पे स्टेप डाउन करते हैं 132 केवी 66 केवी पे। फिर वहाँ से 132 66 केवी को जब ट्रांसमिट करते हैं तो फिर स्टेप डाउन करके जब लेते हैं तो दोबारा 11 केवी पर ही आते हैं, तो वो होता है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जब 11 केवी पे आते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब आते हैं तो 400 और 230 के मतलब कि 230 वोल्टेज और 400 वोल्टेज पे 415 जो भी वोल्टेज हम लोग यूज करते हैं वो हमको मिल जाता है कंज्यूमर साइड, ठीक है। अब आते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स भी लगे होते हैं, तो हम लोग बात करेंगे पैनल्स के बारे में। पहले पावर ट्रांसमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग एसएलडी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन होता है, फिर सब ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन जो होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, उसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ से हम लोग सप्लाई प्राइमरी ट्रांसमिशन से सेंड कर देते हैं बाय द यूज ऑफ टावर, ठीक है। और सब जो हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है या सब ट्रांसमिशन लेवल होता है 66 केवी से, जो लार्ज कंज्यूमर उसके बाद आते हैं उनको भेज देते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 33 केवी से 11 केवी, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मीडियम कंज्यूमर जो हैं उन लोगों को हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो विलेज वगैरह आते हैं, रूरल एरियाज़, ठीक है, और अर्बन एरियाज़ भी जो आते हैं उनमें हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ में आता है तो यू विल कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं स्विच यार्ड, ठीक है। तो ये बड़े बड़े स्विच यार्ड जो यूज होते हैं, इसमें बुशिंग, अरेस्टर, ये आपका जो लगा हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हो पहली इमेज में, ये बस बार लगा हुआ है, जो जनरेशन प्लांट से जनरेट होता है, ट्रांसफार्मर पे आता है, ट्रांसफार्मर के आने के बाद स्विच यार्ड से होते हुए कहाँ पे जाता है, बस बार पे जाता है, ठीक है। बस बार से कहाँ पे जाता है, टावर पे जाता है, फिर ट्रांसमिट होता है जो भी ट्रांसमिशन हमको करना है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे CTPT और बुशिंग्स, ये हमारे CTPT लगे हुए हैं, ठीक है, और बुशिंग लगी हुई हैं, और ये हमारे पास क्या लगे हुए हैं, पैनल्स लगे हुए हैं जो कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या लगा हुआ है, लाइटनिंग अरेस्टर्स, वेव ट्रैप, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। वेव ट्रैप जो होता है वो कम्युनिकेशन पर्पज़ से यूज करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर होता है, ये फर्स्ट ऐसा इक्विपमेंट्स या कह सकते हो टूल्स, एक एलिमेंट होता है जो कि सब स्टेशन में जब स्विच यार्ड से आती है सप्लाई, तो सबसे पहले सीरीज में यही कनेक्ट होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्राइमरी प्रोटेक्शन यही प्रोवाइड करता है। उसके बाद हाईली यूज होते हैं जो ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। तो ये सारे स्विच यार्ड्स और बस बार और सारे बहुत सारे जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं
सब स्टेशन में भी यूज किए जाते हैं, पावर प्लांट में भी यूज किए जाते हैं। जो मेनली यूज किए जाते हैं वो ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, है ना, और SF6। यही दो चार जो सर्किट ब्रेकर होते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इंडस्ट्रीज़ में हैं, या जो भी पावर प्लांट में यूज होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं यही सर्किट ब्रेकर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल के। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल में सबसे पहला जो पैनल आता है लो वोल्टेज पैनल, हम लोग बात कर चुके हैं। लो वोल्टेज पैनल में LT पैनल आता है जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है, ठीक है, उसे हमको पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है, LD लाइट डिस्ट्रीब्यूशन, MLD, ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोल पैनल्स में भी आते हैं MCC, PCC, APFC, ठीक है, मोटर कंट्रोल सेंटर और APFC, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलिंग्स के लिए यूज होते हैं। AMF, DG डीजल जनरेटर्स पैनल्स जो भी होते हैं, ठीक है, VFD, PLC, फीडर पिलर्स, बस बार ट्रंकिंग, लाइटनिंग कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, बहुत सारे पैनल्स होते हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाई वोल्टेज पैनल्स, स्विच गियर पैनल्स, ठीक है। जो भी पैनल्स हाई वोल्टेज पैनल होते हैं, जब भी लाइट हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो सबसे पहले आती है कहाँ पे, हाई वोल्टेज पैनल से होते हुए तभी जाती है लो वोल्टेज पैनल के साइड में, ठीक है। तो स्विच गियर पैनल, सर्किट ब्रेकर पैनल, इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, बस बार सिस्टम पैनल, मीटरिंग मॉनिटरिंग पैनल, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल, आउटडोर स्विच यार्ड पैनल, GIS, ठीक है, पैनल ट्रांसफार्मर, बहुत सारे पैनल्स जो यूज होते हैं। उसके बाद आता है कुछ कलर बेसिस भी पैनल होते हैं, ठीक है, जैसे हाई वोल्टेज पैनल, लो वोल्टेज पैनल, इमरजेंसी पैनल, कंट्रोल पैनल, इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल। ये कुछ कलर बेसिस पे डिसाइडेड होते हैं कि इस कलर येलो कलर का है तो ये ग्रे कलर का है तो इतना वोल्टेज टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। येलो कलर का है, रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, तो कई टाइप के पैनल होते हैं जो उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग भी और उनके कलर के बेसिस पे हम लोग उसको क्या कह पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर कमेंट करते हो तो मैं फुल वीडियो आपको एक पैनल पे डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं। उसके बाद हम सबसे फर्स्ट कह सकते हो कि कंट्रोलिंग डिवाइस के बारे में आज जानने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट एलिमेंट है स्विच, ठीक है, कंट्रोलिंग डिवाइस है, इसको हम पहले यूज करते हैं, ठीक है। जो भी होता है कि सबसे छोटे एलिमेंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री कंपनी जो भी जहाँ पे है, सबसे पहले हम स्विच से ही सारी चीज़ें कंट्रोल होनी है, ठीक है, बिना स्विच कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। स्विच क्या है? स्विच इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेक और ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑटोमेटिकली और मैनुअली इलेक्ट्रिक करंट। तो आप मैंने 3 यहाँ डिफिनेशन दे रखी है, जो भी डिफिनेशन आपको अच्छी लगती है वो आप लोग लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो स्विच क्या है? स्विच एक डिवाइस होता है जो मेक करता है, ब्रेक करता है सर्किट को, ठीक है। 2 ही ऑपरेशन होते हैं स्विच में। सबसे एटलीस्ट स्विच टू कंट्रोल ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा, 2 ऑपरेशन केवल स्विच के पास होते हैं, ठीक है। तो ऑन के लिए जब डिजिटल लैंग्वेज में समझते हैं तो 1, ठीक है, हाई होने के लिए कहते हैं 1 जिसे कहते हैं ऑन, ऑफ कहते हैं 0 को जिसे कहते हैं लो, ठीक है। तो 0 जगह रिप्रेजेंट कर रहा है तो डिजिटल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करता है 0, ठीक है। तो यूज कहाँ पर है? लाइटनिंग पॉइंट्स, फैंस, कंप्यूटर, प्रिंटर, ब्लोवर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, रोबोटिक, सेंसिटिव, जहाँ भी है सारी जगह पे हम लोग स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे छोटा एलिमेंट से स्टार्ट किया है आपको स्विच गियर प्रोटेक्शन के जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस और साथ साथ में आपको सारी चीज़ें सिखाना और कह सकते हो कि जितना भी SLD बनवाना वो सारी चीज़ें मैं आपको डिलीवर करूँगा, ठीक है। तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी डाउट नहीं क्लियर होता है आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो स्विच क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिकली भी करता है, मैनुअली भी करता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक करंट है। और इसकी 2 स्टेट होती हैं, ऑन ऑफ, जो मैंने बताया 2 ऑपरेशन होते हैं। इसमें एक पोल होता है, ठीक है, और एक होता है थ्रो। पोल क्या रिप्रेजेंट करता है?
नंबर ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल बाय अ सिंगल स्विच। जितने भी ऑपरेशन कंट्रोल करता है वो पोल रिप्रेजेंट करता है। थ्रो रिप्रेजेंट करता है जो भी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट इन स्विच, कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट हैं वो थ्रो रिप्रेजेंट करता है स्विच में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि पोल क्या रिप्रेजेंट करता है, थ्रो क्या रिप्रेजेंट करता है स्विच में। ठीक है, स्विच के कितने ऑपरेशन होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपसे डिफिनेशन पूछी जा सकती है स्विच की। तो बहुत टाइप के स्विच होते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे मैंने ले रखा है एक एनसीपीबी स्विच है। ठीक है, जो ऑलरेडी किस स्टेट में है, वन मतलब कि हाई स्टेट में है, और दूसरा जब इसको हम प्रेस करेंगे तब किस स्टेट में आ जाएगा, जीरो स्टेट में आ जाएगा। तो इसका मतलब अभी जो इसकी ओरिजिनल स्टेट है वो वन स्टेट है, मतलब स्विच ऑफ है। जब स्विच ऑन होता है तब क्या होता है, जीरो स्टेट होती है। क्यों, स्विच ऑन तभी होता है जब हम उसको प्रेस करते हैं, तब तक स्विच ऑन रहता है। जैसे हम उसको प्रेशर रिलीज करते हैं वो क्या हो जाता है, अपनी ऑफ स्टेट में चले जाता है। तो ये स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा होता है। इसका अगर इंटरनल देखें पार्ट मैकेनिज्म तो ये होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, उसके बाद ये मूविंग कॉन्टैक्ट्स लगा होता है। ठीक है, ब्रिज जिससे हम लोग, और ये टर्मिनल्स हमारे निकले होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेस करते हैं नीचे की ओर धंसता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट को क्या करता है, टच करता है और सप्लाई को पास करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये अभी तो मान लो कि एनसी कॉन्टैक्ट है, तो ये सप्लाई जो इससे जुड़ी होगी क्या होगी, इससे पास होती रहेगी। जैसे ये ब्रेक करेगा, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे वैसे क्या होगा, सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, पास होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म होता है। ऐसे ही एनसीपीबी का होता है। एनसीपीबी का मतलब ये है कि एनसीपीबी अगर ये हमारा है एनसीपीबी और ये हमारा है एनओपीबी। ठीक है, तो एनसीपीबी में हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मली क्लोज पुश बटन। एनओपीबी में क्या होता है, नॉर्मली ओपन पुश बटन। ठीक है, और इसके टर्मिनल्स दिखा दिए जाते हैं कुछ। ठीक है, तो इस तरह से सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्विच के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि स्विच कैसे ऑपरेट करता है। कोई भी स्विच होगा उसकी दो ही स्टेट होती है, ऑन होना, ऑफ होना। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्विच। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्विच, कितने टाइप के स्विच होते हैं। तो देखो स्विच बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ मैं बेसिक जो डेली पर्पस से यूज होते हैं इंडस्ट्रीज़ या कंपनी फैक्ट्रीज़ में, मैं उन स्विच को लेके आया हूँ जो आप रूटीन बेसिस पे रोज़ देखते हो कंपनी में। ठीक है, SPST स्विच, ठीक है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, SPDT डबल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, DPST तो ये टॉगल स्विच। ठीक है, तो बहुत सारे टाइमर स्विच। ठीक है, रोटरी स्विच, बहुत सिलेक्टर स्विच, इमरजेंसी, मशरूम हेड जो इमरजेंसी आता है वो भी हम लोग स्विच में यूज करते हैं। ठीक है, फ्लो स्विच, तो काफ़ी स्विच जो हैं वो यूज होते हैं इन जो भी डेली पर्पस से इंडस्ट्रीज कंपनीज इंडस्ट्रियल कमर्शियल बेस से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चले आते हैं स्विच सिंबल पे। ठीक है, मेंटेन तो हमको यही करना होता है कि आपको जो SLD मिलती है, जो सिंगल लाइन डायग्राम मिलता है या ऑनलाइन डायग्राम जो भी मिलता है आपको, या की डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर आपको केवल सिंबल देखने को मिलता है, आपको इस तरह से स्विच नहीं मिलेगा। स्विच तो आपको जब फील्ड में जाते हो तब देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिंबल आपको रिप्रेजेंट होता है, आप SLD के थ्रू ही क्या करते हो, किसी भी चीज़ को समझ पाते हो ये किसका सिंबल है, ये क्या चीज़ लगी हुई है। ठीक है, SLD क्या होता है, एक मैप होता है सब स्टेशन या पावर प्लांट का, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, वो लोकेशन बता सकता है, कनेक्शन बता सकता है, जो भी कनेक्टिविटी है जिस भी इक्विपमेंट के साथ, वो सारी चीज़ें वो बता सकता है। ठीक है, तो SLD को पढ़ना आना चाहिए आपको। ठीक है, जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है। ठीक, तो आपको सिंबल मालूम होना चाहिए कौन सा स्विच किस टाइप का सिंबल लगता है। ठीक है, तो जैसे कि NOPB। ठीक है, NOPB ये ओपन स्विच की तरह क्लोज स्विच है, तो NCPB का सिंबल होता है। ठीक है, SPDT है, DPDT है। ठीक है, तो इस तरह के जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है इस तरह से वो यहाँ पे स्विच में रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से पूरे स्विच का जो भी हमको स्विच देखना है। ठीक है, फ्लोट स्विच है,
ये सारे स्विच, बहुत सारे स्विच होते हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये इन सब की बात तो कर रहे हैं स्विच गियर प्रोटेक्शन में, बहुत सारे एलिमेंट कंपोनेंट टूल्स यूज होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो हम लोग जो जिस पे काम करेंगे, जिस पे सीखेंगे, रिले लॉजिक कंट्रोल जो बनाएंगे, वहाँ पे कॉन्टैक्टर यूज हो रहा होगा, ठीक है, OLR यूज होगा, ओवरलोड रिले, टाइमर रिले, ठीक है। अब इनके कई बेसिस होते हैं, OLR ऑन ऑफ, ठीक है, टाइमर रिले है, ऑन टाइमर ऑन, टी ऑफ टाइमर, साइक्लिक टाइमर, तो टी ऑफ टाइमर, टी ऑन टाइमर, तो कई टाइप के टाइमर होते हैं, तो मैंने आपको सिंपल सा नाम बताया टाइमर, ठीक है। और उसके बाद सर्किट ब्रेकर्स जो यूज होते हैं। अब सर्किट ब्रेकर तो मैं बता चुका हूँ, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एसेप्सिक सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये सारे सर्किट ब्रेकर जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। और स्टार्टर्स जो यूज होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट स्टार्टर, VFD और स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये सारी चीज़ें जो इंडस्ट्रीज़ में यूज होती हैं, उनको हम कंट्रोल करने के लिए ये रिले लॉजिक कंट्रोल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे इंडस्ट्रीज़ में आप देख रहे हो कि इस तरह से बहुत सारे मोटर लगे हुए हैं, इनको इंटरलॉक करना है, होल्डिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है, एक चले दूसरा ना चलने पाए, ठीक है, दूसरा चले तो तीन ना चलने पाए। तो इस तरह से हम लोग इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर को कनेक्ट करके जो भी स्टार्टिंग है और जो स्टॉप करने का ऑपरेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। VFD है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, इन सब का यूज करके हम लोग फॉरवर्ड स्टार्ट, ऑनलाइन और कह सकते हो DOL स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, इन सब चीज़ों को यूज करते हुए रिले लॉजिक कंट्रोल का नाम दिया गया। जो इन सब में चीज़ों में आता है उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, रिले लॉजिक कंट्रोल, ठीक है। जो कंट्रोल किससे कर रहे हैं, कॉन्टैक्टर है, ठीक है, रिलेज हैं, इन सब का यूज करते हैं। और रिलेज में तो कई टाइप की रिलेज आ जाती है, कई टाइप के कॉन्टैक्टर्स आ जाते हैं। तो मैं उन सब में बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है और जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे टूल्स हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, स्विच हैं बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ें जो यूज होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, जो भी प्रोसेस कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें सब ये सारी चीज़ें भी यूज होती हैं, ठीक है। जैसे प्रोसेस कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ में आप देखते हो कि आप कोई भी आपका मान लो टैंक रखा हुआ है, उसको फिल करना है, कब कौन स्विच ऑन होना चाहिए, कब कौन स्विच ऑफ होना चाहिए, ठीक है, कब कौन सा वॉल ऑन होना चाहिए, ठीक है, तो कब कौन से टैंक में पानी जाना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, कितना कम पानी होना चाहिए, कितना ज़्यादा पानी होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हम लोग रिले के थ्रू, टाइमर के थ्रू, कई ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, इक्विपमेंट्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, SLD को बनाते हैं और सर्किट्स को बना के क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं सारे ऑपरेशन को, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो यूज है इसका, ठीक है। उसके बाद आपको ये डेली बेसिस इक्विपमेंट्स टूल्स मालूम होने चाहिए क्या क्या हैं, ठीक है, जिस पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, मीटर्स लगे हुए हैं, कई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में होना चाहिए, डिजिटल मीटर, एनालॉग मीटर, PID कंट्रोलर, ठीक है, वोल्ट मीटर, अमीटर, ठीक है, तो कई क्लैंप मीटर, तो बहुत सारे मीटर्स जो यूज होते हैं मेजरिंग पर्पज से, ऑस्किलोस्कोप, ठीक है, सेंसर भी यूज किए जाते हैं, थर्मोकपल, RTD, बहुत सारे आपको ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए एक इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो। और एक बिगनर के लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये टूल्स मालूम होने चाहिए, किट मालूम होना चाहिए, वायर स्ट्रिपर्स, ठीक है, और जितने भी ड्राइवर सॉकेट, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या यूज होता है। जब इंटरव्यू लेने वाला होता है सामने वाला, तो काफ़ी चीज़ें रखी होती है सामने, आप अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं देखे होते हैं, डायरेक्टली आप BTech पास आउट होकर चले गए और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और ये सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या ही समझेगा, आप खुद जान समझ सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। इफ़ योर knowledge boost up, then you like the and subscribe to channel and share this video, okay. Any doubt, you have any doubt, then you comment in comment box, okay. And bye bye, see you, radhe radhe.